हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। और आज जो हमारी क्लास होने वाली क्लास 9 का जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है 2026 एंड 2026 का जो बुक आई है हमारी साइंस की एक्सप्लोरेशन। क्या बुक का नाम है? एक्सप्लोरेशन। और उस एक्सप्लोरेशन बुक का हम लोग फुल डिटेल जो है आज पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से और बेसिक से पढ़ेंगे। और पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर है क्या और ये किन चीजों के बारे में दिया हुआ है। पहला हमारा एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। सबसे पहले हम जब किसी चैप्टर को पहले हम एंटर करें, इस चैप्टर को पहले हम पढ़ें, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि उस चैप्टर को पहले हम समझें कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ये फर्स्ट चैप्टर जो है किस चीज के बारे में दिया हुआ है और हमें यहाँ से क्या नॉलेज मिलेगी, हमें क्यों चैप्टर पहला, क्योंकि साइंस का मतलब होता ही है सिस्टमेटिक नॉलेज। क्या होता है? सिस्टमेटिक नॉलेज। तो अगर कोई चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पे रखा गया है तो उसका कुछ ना कुछ अपना एक रोल होगा पूरे साइंस के चैप्टर का लेकर के। तो हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। एक्सप्लोरेशन मतलब होता है डिस्कवरी। क्या होता है डिस्कवरी? मतलब इसका मतलब क्या करना? डिस्कवरी करना। क्या क्या डिस्कवर चीजें हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, इसके बारे में बात करेंगे। एंटरिंग द वर्ल्ड मतलब हम लोग अपनी दुनिया में, वर्ल्ड जो हमारी दुनिया है उसमें हम प्रवेश करेंगे सेकेंडरी साइंस। अब तक हम जो पढ़ रहे थे, जो हमारा साइंस था वो क्यूरियस था। कौन था? जिज्ञासा वाला। बस हमें सिर्फ इच्छाएं जागृत करनी, बस हमें सोचना था ये चीज हो रहा है, उसमें जानना था क्यों हो रहा था, हमें ये क्वेश्चन करना था हमसे। हमें भी कोई प्रूफ नहीं चाहिए था, ये हमारा था जो है 8 तक था, ऐसा हमारा होता है। लेकिन अब जो हम जो है सेकेंडरी साइंस, सेकेंडरी साइंस मतलब क्या होता है? ये जो होता है आपका क्लास 9th और किसका होता है? 10th को। क्लास 9th एंड 10th को बोलते हैं सेकेंडरी साइंस। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी साइंस। तो क्लास 9 10th क्या बोलेंगे? सेकेंडरी साइंस। और हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन इन द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। इस चैप्टर में जो दिया है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों चैप्टर को जो पढ़ने का जो थ्री चैप्टर, जो थ्री सब्जेक्ट्स में दिए गए इंक्लूड करके 9th में और 10th में, इन पूरे चैप्टर का जो बेसिक है वो आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। और ये चैप्टर जो है आपका ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बस ये आपको एक समझ, अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करेगा आपके माइंड में कि साइंस को कैसे पढ़ना है और कैसे क्या करना है, समझना है। जैसे आप जब साइंस पढ़ते हो तो बायोलॉजी में जो है आपको स्ट्रक्चर वगैरह बताए जाते हैं। जब फिजिक्स पढ़ोगे तो आप कुछ सिंबल वगैरह होते हैं। आप जब केमिस्ट्री में जाओगे तो आप एटम वगैरह पढ़ते नहीं पढ़ते हो, तो उन चीजों को हम डिस्कशन करेंगे यहाँ सारी चीजों का। एक्सप्लोरेशन मतलब होता है डिस्कवरी, कि किन किन चीजों की डिस्कवरी जो है कब कब की गई, तो उनके बारे में करना अच्छे से जानकारी लेना उसको एक्सप्लोरेशन। जैसे आप अपने आसपास जब पहली बार बड़े हुए होंगे, कुछ माइंड डेवलप हुआ होगा, तो आप किसी भी चीज को देखने के बाद सोचते थे कि ये क्या है, ये चीजें क्यों हो रही हैं, तो आपको ये पता लगता था कि ये चीजें हैं क्या, व्हाट इज दिस, ये है क्या। लेकिन इस वजह की ऐसा हो क्यों रहा। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? एक्सप्लोरेशन मतलब डिस्कवरी। फिर हम आज यार स्टार्ट करेंगे द बिगिनिंग ऑफ साइंस। साइंस का स्टार्ट कैसे है, साइंस क्या है, साइंस की शुरुआत कहाँ से होती है, साइंस कैसे पढ़ना है, साइंस को जब हम पढ़ें तो क्या जो है समझ डेवलप करें, क्या अंडरस्टैंड डेवलप करें जिससे हमें चीजें समझ में आए। तो द बिगिनिंग ऑफ साइंस, तो वंडर, क्या वंडर, इसको हिंदी में बोला जाता है हैरानी। क्या? हैरानी। और अब तक जो आप पढ़ते थे साइंस वगैरह क्लास 8 तक, वो आपका जो था वो आपका था मिडिल स्टेज। कौन सा स्टेज था? मिडिल स्टेज था, जिसमें क्लास 6 से लेकर के 8 तक चीजें आती हैं। उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन पूछते कि सर ये क्यों हो रहा था, क्यों, बस आप सिर्फ क्वेश्चन करते थे ये चीजें हो क्यों रही हैं। जैसे आप जब किसी चीज को पढ़ते थे, किसी साइंटिस्ट ने कुछ बताया कि चीजें खोज हुई, आपने मान लिया उसको, क्यों खोज हुई जान लिया, लेकिन आपने प्रूफ कभी नहीं मांगा। 8 तक आप प्रूफ नहीं मांगते थे। लेकिन जैसे ही आप आ गए सेकेंडरी साइंस, सेकेंडरी स्टेज में आएंगे, जहां जिसे आप लिखा है इसमें सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है? आपको क्लास 9 10th का जो होता है उसमें आपको प्रूफ चाहिए। कोई मॉडल दिया जाए, कोई थ्योरी दी जाए, कोई प्रिंसिपल दिया जाए किसी वैज्ञानिक के द्वारा, तो उसमें आप क्वेश्चन करोगे कि क्यों, मैं प्रूफ चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अब आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका है, चीजों को आप समझ सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो साइंस क्या होता है आप समझ गए। वंडर, हैरानी से कोई चीज होती है। इसे अभी देखोगे जो कुछ संत वगैरह होते हैं जो फर्जी मार्केट में चलते हैं, तो क्या करते हैं, अभी देखिए एक ट्रेंड चल रहा है अभी कि वो कि जो है एक बोरे को, सूती बोरे को लेकर के उस पे जो है उसको भिगा करके बोरे को, उस पे सोडियम के एन, जिसको बोलते हैं लोग क्या, एन, सोडियम को, इसको भिगा, सोडियम को जो है उस पे छोटे छोटे पार्टिकल में काट करके उस बोरे पे गिरा दे रहे हैं, फिर रब कर दे रहे हैं। उसकी बात क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर जो थोड़ा सा गेहूं बिछा दे रहे हैं और फिर उसमें अपना हाथ पे रब कर रहे हैं। इस तरह जब रब कर रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे जो है आग निकल रही है, चिंगारियां निकल रही है, छोटे छोटे आग निकल रही है। तो से लोग कहते हैं देखिए
जादू क्या है, जादू। लेकिन आप पढ़ेंगे क्लास 6, 7, 8 के जो है आप पढ़ेंगे कि ये क्या है, बहुत रिएक्टिव मटेरियल है। क्या है, रिएक्टिव मटेरियल है जो वाटर से मिलने के बाद बहुत क्या करता है, बहुत फास्ट क्या करता है, रिएक्ट करता है। कौन, सोडियम। तो देखिए यहाँ से क्या होती है, हैरानी है। आपने देखा पानी, पानी में आप किसी चीज को पानी फेंकते हो तो ठंडा हो जाता है, जलता ही नहीं, लेकिन आप इस मेटल को जब फेंकोगे उस पर आग लग जाएगी। तो ये एक हैरानी की बात है। क्या, वंडर, क्या वंडर, आखिर क्यों जल रहा है, ये साइंस की चीजें हैं। तो ये वंडर से ही जो है, यानी हैरानी से और क्यूरियस से ही आपका साइंस बना हुआ है, डेवलप हुआ है। समझे यहाँ पे, ये कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, कोई बताएगा हमें, बताएंगे? साइंस के फादर कौन है, कमेंट करिए। जितने लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हमारे वीडियो को, नीचे कमेंट करें कि साइंस के फादर कौन है। साइंस में बायोलॉजी के फादर, जूलॉजी के फादर, बॉटनी के फादर, केमिस्ट्री के फादर, सारे फादर जो आप, फिजिक्स के फादर, सबके जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि फादर कौन कौन है। ये समझिए आप लोग, मिडिल स्टेज क्या है, क्लास 6 to 8 तक होता है, जिसमें क्वेश्चन हमें आस्क करना होता है, सिर्फ पूछना होता है। और क्लास सेकेंडरी स्टेज है, क्लास 9 एंड 10 प्रूफ करना होता है कि कोई चीज क्यों हो रही है, इसका प्रूफ दो। अब आपका माइंड इतना डेवलप हो गया कि आप प्रूफ मांग सकते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ लिखा गया है सेकेंडरी साइंस। क्या लिखा है, सेकेंडरी साइंस। अब आते हैं लोग मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, अब आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए, ध्यान पूर्वक उसको देखिए, समझिए कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं, उसको प्रूव करिए चीजों को, ठीक है। तो बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। अब कंपास क्या होता है, कंपास का यहाँ क्या रोल है, तो फिजिक्स में होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। कंपास क्या होता है, जैसे हम लोग कंपास का यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, इसका यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, इसके लिए, डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए। तो साइंस कहती है कि जब आप पढ़िए तो आपको भटकना नहीं है, आपको भटकना नहीं है, आपको जो है चीजों को पढ़ना है, समझना है, एक कंपास की तरह आपको रास्ता देखते हुए चलना है और अपनी चीजों को प्रूव करते हुए आगे की तरफ क्या करना है, चलते चले जाना है। समझे यहाँ तक, ठीक है। पढ़ना है, क्या गलत है, मॉडल, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मॉडल, क्या बोलते हैं इसको, मॉडल। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, जैसे जब हम कभी क्रिकेट देखने जाते हैं, कहाँ पे, स्टेडियम में। एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ही है, एक क्रिकेट शॉट, जब हम देखने जाते हैं मैच को, बोला इमेजिन क्रिकेट बॉल हिट फॉर अ सिक्स, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इफ इट विल क्रॉस द बाउंड्री। बोला कि जब कोई प्लेयर, जब कोई खिलाड़ी, जैसे विराट कोहली, शिखर धवन, कोई भी हो गया, जब वो सिक्स मारता है, बॉल हिट करता है जब वो फॉर सिक्स, और आप चाहते हो कि वो सिक्स जाए, आप दिखाना सिक्स कैसे जाए, और आपको ऐसा लगता है कि वो बाउंड्री क्या कर देगा, पार कर देगा, बाउंड्री को क्या हो जाएगा, पार जाएगा बाउंड्री के पार। तो आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, कैलकुलेट उसकी क्या स्पीड है, वो कहाँ बॉल गिरेगा, ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी। जब आप वहां पे देख रहे हो कि विराट कोहली ने जो है सिक्स मारा और कुछ हाइट से बाउंड्री के पार लगभग गिर जा रही है, तो आप जरूर चाहोगे, अगर पढ़े लिखे हो थोड़ा सा, तो किस स्पीड से जा रही है, आप ये जिज्ञासा बनेगी, क्यूरियोसिटी बनेगी कि पूछें या देखें, चेक करें कैसे जा रही है, तो आप कैलकुलेट करना चाहोगे। तो हाँ, आपको क्या क्या चीज चाहिए, पहले आपको मास ऑफ बॉल होता है, मास ऑफ बॉल, एक होता है मास, इसी को समझिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है मास और वेट में। क्या होता है मास, क्या होता है वेट, मास और क्या, वेट। तो मास क्या होता है, वेट क्या, तो देखिए, मास मतलब होता है, मास आपका क्या होता है, और वेट क्या होता है। मास मतलब होता है कि वो हमेशा अपने उसी साइज में रहेगी, मास कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज होगा। जैसे आप अभी एक समय ले रहा हूँ, अभी यहाँ पे ये डस्टर ले रहा हूँ आपका, मान लीजिए डस्टर जो है ये रेक्टेंगल शेप में है, देख लीजिए आप, है कि नहीं, रेक्टेंगल शेप में है, और इसका जो इसका वेट मान रहा हूँ कि 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम। क्या है, इसका मास कितना है, 100 ग्राम है, और ये किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। तो आपको पता है कि अर्थ का जो है सन जो है 1/6, मून है 1/6 होता है। मतलब अगर आप पृथ्वी पे 60 kg के हैं, कितने के, 60 kg के हैं, और अगर आप गए चांद पे तो कितने kg हो जाएंगे आप, 10 kg के। मतलब मैं यहाँ पे अगर 60 kg का हूँ भाई साहब, अगर चांद पे चला जाऊंगा तो 10 kg का हो जाऊंगा, मतलब पहले से कम हूँ, मैं भेजिए वहां पे, तो जो ज्यादा मोटा उसको भेजिए, तो 60 है और कितना हो जाएंगे आप,
10 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे आप? 10। ये बताइए मैं 60 हूँ यहाँ पे, वहाँ पे 10 हो जाऊंगा तो क्या मेरी मूडी छूट जाएगी, मैं बौना हो जाऊंगा, इस तरह छोटा हो जाऊंगा, मूडी मेरी दब जाएगी, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। तो मैं जो आकार जो मेरा है, जो मेरा साइज और जो है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये जो ये दिख रहा है ना, ये जिस प्रकार से ऐसे ही रह गया, ये मास है, इसकी क्या होगी? मास होगी। वेट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो समझ गए मास क्या होता है और वेट क्या होता है। चलिए आगे तो हम बताते हैं आपको टॉपिक पे। बोला इंपॉर्टेंट, हमें इंपॉर्टेंट देखना क्या होगा, मास ऑफ बाल, कि बाल का क्या मास है, किस आकार में। कैसे? जैसे आप किसी, आप ट्रेन देखे हो ना, या आप ट्रेन देखे हो, ट्रेन का देखिए जापान वाले ट्रेन बनाते हैं, उसका मुंडी ऐसे होता है, देखिए पक्षी वगैरह उनकी मुंडी कैसी चोंच बाहर निकली होती है, उसी तरह का जापान का ट्रेन वगैरह। क्यों? क्योंकि वो हवा को जो है चीरती हुई निकल जाती है क्रॉस करके। ठीक है, कभी आप देखो, आप रील वगैरह देखते हो, उसमें एक साइकिल, एक फ्रेंड जो साइकिल चलाता है तो साला ऐसे बोरी को पीछे पकड़ लेता है और हवा उसमें कवर हो जाती है, साइकिल आगे नहीं बढ़ पाती है। वही हाल यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी अगर मान लीजिए बाल का वेट चरकोना टाइप में हो, इसमें क्यूब टाइप में हो, तो जितनी स्पीड जा रही है बाल उतनी स्पीड नहीं जाएगी। तो डिपेंड करता है मास ऑफ बाल, बाल कैसा है, किस साइज में, किस आकार में, हम पहले ये चेक करेंगे स्पीड, और वो किस स्पीड से जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। तो चला हमारा बाउंड्री 6 वाला उधर है, हम लोग मल मैच हम खेलने वाले, हमारा उधर है बाउंड्री, हम लोग इधर मल नहीं करते हैं, जगह कम होती कहीं कभी तो हम इधर खूब खींचे मारे और शॉट मारे तेजी से, लेकिन गई बहुत दूर, लेकिन कुछ मतलब निकला क्या? नहीं। डायरेक्शन भी कभी इंपॉर्टेंट होता है, खैर उसमें तो नहीं होता है बड़े लेवल में, लेकिन वहाँ सब कुछ रिजल्ट होती है। और फालतू चीज क्या होती है, जो पढ़े लिखे होंगे वो देखेंगे मास ऑफ बॉल, देखेंगे स्पीड, देखेंगे डायरेक्शन, देखेंगे चीज देंगे। और थोड़ा सा निहायती टाइप के रहेंगे, निहायती टाइप के रहेंगे, देखेंगे कौन सा कलर पहना है, सीएसके वाला मारा है कि आरसीबी वाला मारा है, वही कलर देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? ब्रांड, किसका ब्रांड देखेंगे? बल्ले का ब्रांड देखेंगे कि किस कंपनी का ब्रांड का बल्ला है, किस कंपनी का ब्रांड का बल्ला, इसीलिए बॉल क्या गई, तेज गई। ये सब फालतू क्वेश्चन है, कलर, ब्रांड। और कुछ तो इससे निहायती टाइप के होते हैं, कहते हैं कि ग्रास ज्यादा थी, ग्रास फील्ड पे ज्यादा थी या कम थी, उसको लेकर बोलते हैं कि बॉल बहुत तेज गई। ये सब अलग फैक्टर है, डिफरेंट फैक्टर है। मेन क्या है? मास ऑफ बॉल, स्पीड और क्या? डायरेक्शन। अगर हमें चेक करना है, कैलकुलेट करना है, किसको कैलकुलेट करना है? स्पीड को चेक करना है, किस स्पीड से जा रही है या कहां तक बॉल जाएगी, हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हमारे उस क्वेश्चन में कलर का, ब्रांड का, ग्रास ऑफ फील्ड का कोई रोल नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, अभी मॉडल पढ़ रहे थे कि स्पेसिफिक चीज को गणना करना, काउंट कैलकुलेट करना। तो हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है? इसकी डिस्टेंस को, कितनी दूरी पे जा गिरेगा। तो हमें जब डिस्टेंस चेक करना, हमें उसमें क्या क्या चाहिए? मास ऑफ बॉल चाहिए, स्पीड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। इनकी से निकलेगा तो वहां पे हमारे कलर का, ब्रांड का, ग्रास फील्ड का कोई काम है नहीं? काम है। इसी को बोलते हैं मॉडल। तो जिस चीज पे बात हो उसी को सिर्फ किया जाता है। आगे चले, द लैंग्वेज ऑफ साइंस। द लैंग्वेज ऑफ साइंस अब क्या होता है? जैसे अभी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा होगा तो हिस्ट्री में एक चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लास 6 एनसीईआरटी में इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें लिखे हुए कुछ ऐसे लेटर्स वगैरह हैं जो आज तक पढ़े ही नहीं गए, जो पढ़े ही नहीं गए। मतलब कि हर एक जगह जगह अपनी क्या होती है? भाषा होती है। जैसे हम भारत में रहते हैं और हमारे देश में 28 स्टेट हैं और सभी स्टेट में अलग अलग क्या है? लैंग्वेजेस है। कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई मराठी है, कोई जाती है, कोई खड़ी बोली, कोई भोजपुरी, हर तरीके की भाषा है कि नहीं है? तो इस तरह बोल रहा है कि जब हम व्यक्तियों की अपनी भाषा है तो साइंस की भी क्या एक है? भाषा है। जैसे अब हम मिनट को एम से दर्शाएं, टाइम को हम लोग टी दिखा रहे हैं, सेकंड को हम लोग एस से दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं, अपनी भाषा में कुछ भी बोल देते हैं टाइम को। देख बता क्या बजट हो, अब यहाँ बोल रहे भारत में, देख बता क्या बजट हो। यहाँ पे क्या आप अमेरिका में, दुबई में, जर्मनी, फ्रांस में पूछ पाएंगे देख क्या बजट हो? समझ नहीं पाया तुम क्या कह रहे हो, समझे? तो अपनी अपनी भाषा होती है। तो सपोज करो कि अगर हम साइंस पढ़े हैं तो हम अगर लोहा को Fe लिखते हैं तो पूरे दुनिया में Fe ही लिखा जाएगा, Fe ही लिखा जाएगा। अगर हम सोडियम को Na कहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में सोडियम को Na ही बोला जाएगा। समझ में क्या बता रहा हूं? मतलब कि साइंस एक ऐसी या ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया में एक ही होता है। जैसे
अगर न्यूटन का 3 लॉ है, न्यूटन के 3 लॉ हो, तो भारत में पढ़ो, दुबई में पढ़ो, जर्मनी में पढ़ो, फ्रांस में पढ़ो, दुनिया किसी कोने में पढ़ो, तुम्हें न्यूटन का 3 ही लॉ मिलेगा, चौथा लॉ कोई जोड़ा नहीं देगा बाबू, समझे। तो द लैंग्वेज ऑफ साइंस, तो साइंस हर जगह सेम होती है। जैसे क्या होती है साइंस में, उसका सिंबल जो हम यहाँ पढ़ेंगे, पता है चलो तुमको अभी, तो वहाँ हर जगह वही पढ़ेंगे सिंबल। जैसे तुम्हारा फोर्स के लिए एफ भारत में है, दुबई में भी यही होगा, जर्मनी में भी यही होगा, फ्रांस में भी, हर कोने में। अब तुम्हारा बात गाँव भाषा मुझे दवाई है इतना कि खींच, वो तुम्हारी गांव की भाषा हो गई, साइंस की भाषा नहीं हुई। मास मतलब द्रव्यमान, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। और क्या, न्यूटन, तो न्यूटन का एन जो सिंबल यहाँ पे होगा वही सिंबल आप दुनिया में कहीं जाओगे साइंस के लिए सेम सिंबल रहेगा। और यूनिट, यूनिट मतलब क्या करना, मापना, क्या करना, मापना। कैसे मापना, जैसे हम लोग किसी चीज को मीटर में मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे, पाउंड में मापेंगे, बहुत सारी यूनिट्स हम किसी में मेजर कर लेंगे। तो हर एक अपने देश, अलग अलग कंट्री के अलग अलग क्या होते हैं, मेजरमेंट के इक्विपमेंट होते हैं। जैसे उसी को देखते हुए एक यूनिट, एक सिस्टम बनाया गया था, उसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम। पढ़ाएंगे चैप्टर, इसके बाद कोई चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग को इंटरनेशनल सिस्टम। क्या पढ़ाएंगे आपको, इंटरनेशनल सिस्टम। उसमें क्या होता है, ये 1971 में जो है बनाया गया था। कब, 1971 में जो है इंटरनेशनल सिस्टम लाया गया था। मतलब कि जो सिंबल हम बता देंगे पूरी दुनिया में वही सिंबल ही यूज किया जाएगा। समझ गया तो, ये यूनिट है, ये आपके आसपास के कई यूनिट होते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम बात करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम का एक अपना अलग सिंबल होता है जो पूरी दुनिया में एक ही सिंबल यूज किया जाता है।